हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किताबी चस्का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्यात्मक कहानी भेड़े और भेड़िए लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी में लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता और समाज को जोंक की तरह चूसता शोषक वर्ग भेड़िए का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हीं शोषक वर्ग की छत्रछाया में अमरबेल की तरह परजीवी बने स्वार्थी चाटुकार वर्ग सियार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कहानी में आम जनता का प्रतिनिधित्व भेड़े कर रही हैं, जो शोषक वर्ग और चाटुकार वर्ग के बीच गेहूं के घुन की तरह पिस रही हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक बार जंगल के जानवरों ने मिलकर तय किया कि अब बहुत हो गया। दूसरे जानवरों की तानाशाही को, उनकी हिंसा को बहुत सह लिया। अब यहाँ भी लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव होने चाहिए। यह खबर सुनकर जंगल के हर उस प्राणी का मन खुशी से झूम उठा जो जंगल के अन्य बलवान और हिंसक जानवरों के शिकार थे। इन निर्बल जानवरों को लगने लगा कि अब उनके भी अच्छे दिन आएंगे और अब वे भी भयमुक्त वातावरण में जंगल में विचरण कर सकेंगे। जंगल में भेड़ों की संख्या बहुतायत थी, तो उन्हें लगा कि यदि चुनाव में हमारा प्रतिनिधि जीत गया तो हम अपनी इच्छा अनुसार जंगल में कानून बनवा लेंगे। तब ना हिंसा होगी और ना ही किसी प्रकार का भय रहेगा। चारों तरफ सुख शांति और भाईचारा रहेगा। दोस्तों, इस जंगल में अल्पसंख्यक भेड़ियों का भी वास था। चुनाव की खबर जब उनके कानों पर पड़ी तो उन्हें लगा कि भेड़ों की संख्या अधिक है, अतः बहुमत भी उन्हें ही मिलेगा और जीव हत्या न करने का कानून बन गया तो वे तो भूखे ही मर जाएंगे। यह बात सोच वे चिंता में पड़ गए। इन भेड़ियों की छत्रछाया में पलने वाले सियारों को जब ये बात पता चली तो वे भी सकते में आ गए। सियारों के सरदार बूढ़े सियार ने अनजान बनते हुए भेड़िए से उसकी उदासी का कारण पूछा तो भेड़िए ने कहा, अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। लगता है कि जंगल छोड़कर जाने की नौबत आने वाली है। बूढ़ा सियार शातिर और बुद्धिमान था। वह कुछ सोचकर भेड़िए से कहता है कि अगर पंचायत में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो तब तो चिंता की कोई बात नहीं रहेगी ना। उसकी बात सुनकर भेड़िया चिढ़ जाता है और कहता है, भला भेड़े हमें क्यों चुनेंगी? कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है? यह सुनकर बूढ़ा सियार भेड़िए को अपनी योजना के तहत काम करने की गुजारिश करता है, तो मरता क्या ना करता, भेड़िया सियार की बात मान जाता है। अगले ही दिन बूढ़ा सियार पीले, नीले और हरे रंगों में रंगे 3 सियारों को लेकर आता है और भेड़िया से कहता है कि ये तीनों आपका प्रचार करेंगे। शंकित हो भेड़िया सियार से पूछता है कि ये मांसाहारी सियार तो धोखाधड़ी के लिए बदनाम है, इनकी बात कौन सुनेगा? तब सियार भेड़िए का हाथ चूमते हुए कहता है कि मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है कि आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। इतना कह बूढ़ा सियार अब भेड़िए का भी हुलिया बदलना शुरू कर देता है। उसके माथे पर तिलक, गले में कंठी पहनाता है और मुंह में घास के तिनके खोस देता है। साथ ही भेड़िए को 3 खास निर्देश देता है कि अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखते रहना और तीसरा, कुछ मत बोलना। भेड़िए को निर्देश देने के बाद बूढ़ा सियार अब इन 3 रंगों में रंगे सियारों के बारे में उसे बताता है कि पीला सियार विद्वान, विचारक, कवि और लेखक है, नीला सियार नेता और पत्रकार है और हरा सियार धर्मगुरु है। इन तीनों के ही दम पर आप चुनाव जीतेंगे। उन सबको समझाने के बाद और एक दूसरे से समझने के बाद वे सब चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। गंभीरता और विनय की मूर्ति बना भेड़िया इन सबके बीचों बीच चलता रहता है। अच्छा, बूढ़े सियार ने अपनी योजना अनुसार पहले से ही जंगल में एक नए संत के आने की खबर को चारों तरफ फैला दिया था। अतः इस नए संत को देखने की आस में हजारों की संख्या में भेड़ें एक निर्धारित जगह पर एकत्रित हो गई थी। भेड़ों की इस भीड़ में बूढ़े सियार ने कुछ सियारों को भी शामिल करवा दिया था, जिनका काम बीच बीच में भेड़िया संत की जय जयकार करना था। अब जब प्रत्यक्ष रूप में भेड़ों ने भेड़िया को संत के रूप में देखा तो वे सब घबरा गईं। उनकी घबराहट देख बूढ़े सियार ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि डरिए मत, हमारे भेड़िया राजा संत बन गए हैं
और इन्होंने जीव हत्या का भी त्याग कर दिया है। ये पूरी तरह बदल चुके हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार घास खाए जा रहे हैं, बस भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। अपने अतीत के कृत्यों पर ये शर्मिंदा हैं और अब इनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। इन्होंने अब प्रण ले लिया है कि आगे का सारा जीवन अपने किए पापों के प्रायश्चित में बिताएंगे। अब आज की ही बात ले लीजिए। एक अबोध भेड़ के बच्चे के पांव के कांटे को इन्होंने अपने दांतों से निकाला, पर दुर्भाग्यवश वह चल बसा। यह देख इन्होंने भारी मन से उसका अंतिम क्रियाकर्म किया। इधर बूढ़ा सियार भेड़ों का डर दूर करने में लगा हुआ था, उन्हें आश्वासन दे रहा था। इधर भेड़िया गर्दन झुकाए कनखी से भेड़ों की तरफ लालची निगाह से देखे जा रहा था। बूढ़े सियार ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि संत महाराज आप सबको प्रेम और दया का संदेश देने आए हैं, परंतु आप सबका असीम प्रेम देख इनका हृदय भर आया है और ये इतने भाव विह्वल हो गए हैं कि इनके मुंह से बोल ही नहीं निकल रहे हैं। संत भेड़िए का परिचय देने के बाद अब बूढ़े सियार ने तीनों रंगे सियारों का भी परिचय देते हुए कहा कि ये लोगों की भलाई करने के लिए स्वर्ग से आए हैं। उसके बाद बूढ़ा सियार पीले रंग में रंगे सियार को स्वर्ग का अलौकिक संगीत सुनाने के लिए कहता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जन्मजात आदतें आसानी से नहीं छूटती, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बूढ़े सियार के स्वर्ग की संगीत सुनाने की बात सुन पीला सियार आदत के अनुसार हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। उसे ऐसा करते देख बाकी दोनों सियार भी हुआ हुआ करने लगे। पोल खुलती देख बूढ़े सियार ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि कवि जी कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार स्वर्ग में परमात्मा का वास है, उसी प्रकार धरती में संत भेड़िया का पदार्पण हुआ है। ऐसा कहकर बूढ़ा सियार संत भेड़िए का जी भर कर गुणगान करता है। बूढ़े सियार का समर्थन करते हुए नीला सियार भेड़ों को समझाते हुए कहता है, आप लोग कमजोर हो, अपनी रक्षा का भार संत भेड़िए पर छोड़कर चिंता मुक्त हो जाओ। ये भेड़िए तो अहिंसक हैं, किसी और की गलती का खामियाजा भुगतते हैं और बदनाम हो जाते हैं। अतः आप सब अपनी रक्षा के लिए इन्हें ही चुने और इन्हें ही अपना प्रतिनिधि बनाएं। दोस्तों, भोली भाली भेड़ों के सामने जब संत भेड़िए का इतना गुणगान हुआ तो उन्हें भी पूर्णता विश्वास हो गया कि अब तो ये ही हमारे शुभ चिंतक हैं। अंततः पंचायत का चुनाव हुआ और बूढ़े सियार की योजना सफल हो गई। भेड़ियों की चांदी ही चांदी हो गई। उनके सरपरस्त सियार भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। भेड़िया प्रतिनिधि ने भेड़ों के हित में सबसे पहला कानून यह बनाया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।